नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम रेणु है और मैं आप सभी का एक बार फिर से होम मेकिंग की जर्नी में स्वागत करती हूँ। होम मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं अपने दिन के टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ 8 आवर्स में। फर्स्ट 8 आवर्स प्रॉपर रेस्ट के लिए, मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि 8 घंटे में अच्छी से नींद लूँ। दूसरे 8 घंटे जाते हैं मेरी करियर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टीच तो उसके लेक्चर प्रिपरेशन, कोई अगर स्किल इम्प्रूव करनी है जैसे कि स्पीकिंग स्किल, कोई ग्रामेटिकल अगर मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक, और नेक्स्ट 8 आवर्स मैं अपनी होम मेकिंग को देती हूँ जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब तो जनरल है। इसके अलावा भी एक पर्टिकुलर एरिया को ऑर्गेनाइज कर देना, क्लीन कर देना, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देना, जैसे भी इन टाइम को मैं ओवरलैप नहीं करती कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नींद कम करके दूसरे काम करने जाऊं, या कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आज कुकिंग का काम नहीं है तो वो टाइम कहीं और लगाने के बजाय मैं उसी एरिया में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ, मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही क्यों ना हो। यहाँ पे दूसरी टिप है कि जब भी आप कोई काम करें उसको जितने आगे लेके जा सकें वो बेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कपड़े बाहर से निकाले सूखने के बाद तो उनको तुरंत फोल्ड कर दीजिए। उसी समय आप सेग्रीगेट कर दीजिए कि जो आयनिंग के लिए है उसको सेपरेट, जो अलमारी में जाना है उसको सेपरेट। मैं एक सिंपल से बैग में आयनिंग वाले कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, तो अगर मुझे बाहर देना है तो भी ये हैंडी है और घर में करना है तो भी। हम जो फीमेल होते हैं ना वो खाने को लीस्ट इम्पॉर्टेंट देते हैं। मे बी वी आर फूडी बट स्टिल हम खाना खाते समय या तो मोबाइल देखने लग जाते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं या किसी से बातें, और इन सभी केसेस में हम कितना भी हेल्दी खा लें वो हमारे बोलते हैं ना शरीर को नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब हम खाते हैं सलाइवा सीक्रेट होता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम फूड को देखेंगे ही नहीं तो सलाइवा सीक्रेट कम होगा। जैसे हम इमली खाते हैं तो मुंह में सलाइवा आता है, सेम वे फूड को देख के भी आता है। तो इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, जो भी आप खा रहे हो उस खाने पे भी आप ध्यान दो। घर में एक हिस्सा ज़रूर ऐसा होता है, हमारी लाइफ की कोई एक चीज़ हमसे रिलेटेड ज़रूर होती है जो हमें बहुत पसंद होती है, और मेरे लिए है मेरा ये बुक शेल्फ। मुझे स्टडी करना वैसे भी बहुत पसंद है, आज से नहीं कई सालों से, मतलब आप बोल सकते हो बचपन से। इस वाले एरिया से मैं अपने आप को रिलेट अच्छे से कर पाती हूँ। मे बी कोई किचन से, कोई घूमने से, जैसे भी रिलेट करता है सेम वे। इसको मैं वीक में एक बार ज़रूर टाइम देती हूँ डस्टिंग के लिए। कुछ अगर अनवांटेड बुक है, जैसे कि मेरे पास अगर न्यू मुझे मिल गई तो पुरानी वाली को डिस्कार्ड करने के लिए, या फिर सेग्रीगेशन करने के लिए कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं इसको ऑर्गेनाइज कर दूँ। होम मेकिंग में ये भी आता है कि हाउ स्मार्ट यू आर। जैसे फॉर एग्जांपल गैस की नॉब ये क्लीन करने के लिए आप इसको सिंपल पुश करके बाहर निकाल सकते हैं और फिर वाइप कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि लगे लगे और बीच से आप उसको क्लीन कर रहे हो, वैसे में साफ भी नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि जहाँ पे ये पर्टिकुलर नॉब है वहाँ पे मॉइस्चर ना जाए। अगर कॉर्नर पे कुछ ऐसा ऑयल जमा है तो आप एक शार्प नाइफ का यूज़ कर सकते हैं, आसानी से वो क्लीन हो जाएगा। इसको पुश कर देंगे तो फिर से ये लग जाएगा। बर्नर को क्लीन करने के लिए सिर्फ इसके जो होल्स हैं उसको क्लीन कीजिए। नीचे वाला जो मेन बॉडी पार्ट है वो भी क्लीन हो जाता है, लेकिन उसको आप अगर ओपन करेंगे तो आपको गैस स्टव उठा के उसके नीचे के स्क्रू अनवाइंड करने पड़ेंगे, ये वाला पार्ट। इससे बार बार आपके स्क्रू ढीले होंगे और लाइफ कम हो जाएगी, तो कोशिश कीजिए कि उसको खोलना ना पड़े। ऐसे ही एक और सिंपल सी हैबिट कि हम घर को बहुत क्लीन करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर वायर वगैरह हम खुले छोड़ देंगे तो घर फिर से क्लटर्ड लगेगा। तो एक छोटी सी हैबिट आप इंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी यूज़ के बाद हार्डली 1 मिनट देके चार्जर को फोल्ड करके आप चाहें तो टाई कर दीजिए और इसको उस जगह पे रख दीजिए जहाँ से ये क्लटर ना दिखे। छोटी छोटी हैबिट इंक्लूड करने से ऑटोमेटिक हमारा परफेक्शन इंक्रीज होने लग जाता है। आदत होती है कि लैपटॉप यूज़ किया, चार्जर होने के बाद भी उसको वैसे ही पड़ा रहने के बजाय अगर आप फोल्ड करके रख देंगे
तो घर तो नीट दिखेगा ही साथ इन चीज़ों की लाइफ भी बनी रहेगी, ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। किचन में भी ऐसे ही होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं टूल्स, उनको हम काउंटर टॉप पे रहने देते हैं। बजाय इसके आप एवरी टाइम अगर उसको वाइप करके ड्रॉर में रखते जाएंगे तो काउंटर टॉप क्लीन रहेगा। फ्रिज से एक्स्ट्रा सब्जियां निकल गई हैं तो उनको भी आप कोशिश कीजिए कि वापस जगह पे रख दें। मेरे पूजा का प्लेस किचन में ही है, एक कॉर्नर पे, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। किचन एवरी टाइम क्लीन भी रखती हूँ तो आई डोंट माइंड। पूजा करते समय हम पहने कुछ भी, लेकिन सर पे एक दुपट्टा लेना ज़रूरी है। तो इस दुपट्टे को मैं यूज़ करती हूँ पूजा के लिए, और काम हो जाने के बाद, मतलब पूजा हो जाने के बाद वापस इसको फोल्ड करके यहीं पे रख देती हूँ, ताकि बार बार मुझे बेडरूम में जाके दुपट्टा ना लाना पड़े। यहीं पे मैं एप्रन रखती हूँ, तो कुकिंग के समय भी इसको निकाल के यूज़ करना आसान हो जाता है। बट यहाँ पे आप एक नोटिस कीजिए कि जो एप्रन है, ऑब्वियसली कुकिंग के टाइम इसमें जूठा लगता है, और पूजा वाला दुपट्टा है तो दोनों एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। मेरे मन में ये बहुत दिन से था, तो मैं क्या करती हूँ कि क्लीन साफ नैपकिन इन दोनों के बीच में रख देती हूँ, जब तक कि मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन ना मिल जाए। थोड़ा सेटिस्फैक्शन तो मेरे मन में है। यहाँ पे एक और चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मम्मी से सीखते हैं, जैसे कि रोटी सेकने के बाद, खाना बनने के बाद वो बर्तन गैस पे नहीं रखे देना चाहिए। अब नीचे रखेंगे तो होगा क्या कि काउंटर टॉप जो है वो उसका कलर फेड हो जाएगा। मेरे यहाँ साइड में एक टेबल है, उसके नीचे स्टैंड रख के ये तवा मैं रखती थी। बट द प्रॉब्लम इज, इस तरह से ये शेक होता था तो डर लगता था कि गैस वाली पाइप पे ना जाए या कोई और चीज़ें बर्न ना हो जाए। तो मैं एक पुराना तवा यहाँ रखती हूँ, और फिर उसके बाद ये तवा उतार के इस पर रखेंगे। ये चारों तरफ से कवर है तो गंदा नहीं होगा, मतलब काउंटर टॉप आपका गर्म नहीं होगा। साथ ही जो तवा होता है वो थोड़ा बेंट होता है, तो बस एक पॉइंट पे नीचे वाले तवे को टच करेगा तो वो गर्म भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह एक पुराना तवा मैं इस तरह से ट्रे के लिए यूज़ करती हूँ। हम सभी इम्पॉर्टेंट काम की टू डू लिस्ट ज़रूर बनाते हैं, लेकिन सिर्फ बड़े कामों की, कि आज क्या करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। आपने नोटिस किया है कि इस चक्कर में हम लहसुन छीलना, बत्ती बनाना या कोई चीज़ अगर क्लीन करनी है वो भूल जाते हैं। तो हमेशा टू डू लिस्ट में एक सेक्शन और ऐड कीजिए, मिसलेनियस, जिसमें ये छोटे छोटे जो काम है ना हम अक्सर भूल जाते हैं बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और ये भी इंक्लूड कीजिए कि इनको किस टाइम पे करना है, ताकि आपको कम से कम टाइम देना पड़े इनको क्लीन करने के लिए। जैसे कि चुनने वाला, बत्ती बनाने वाला, लहसुन छीलने वाला काम मैं मोस्टली टीवी देखते हुए करती हूँ, या फिर शाम का खाना हो जाने के बाद जब हम गप्पे कर रहे हैं। पूरा काम अगर नहीं हो पाता दैट्स फाइन, एटलीस्ट अगर आपने थोड़ा सा भी कर लिया है तो अगले 2-4 दिन के लिए आप फ्री हो गए, और फिर जब टाइम मिले तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह पूजा के लिए जो बत्ती होती है वो भी मैं बना लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत नहीं बन पाई, सिर्फ 8 ही बन पाई, कोई बात नहीं, अगले 4 दिन के लिए आप फुर्सत हो चुके हो। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि आयनिंग के कपड़े अगर आपको बाहर देने हैं तो आप दे सकते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम घर पे कर सकूँ, पैसे बचाने के लिए नहीं, जस्ट अपने आप को बिजी रखने के लिए। इस तरह से नहीं कि मैं मेंटली हराश हो जाऊँ, इस तरह से कि हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। इस बैग में ऑलरेडी कपड़े फोल्ड थे, बस आयरन करते करते इनको मैं जितने हो जाते हैं उतने कर सकती हूँ, अदरवाइज़ बाहर भी देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आयरन करने के बाद फोल्ड करने के बजाय मैं इनको एक तरह से ऐसे चेयर के ऊपर या फिर हैंगर में हैंग करती जाती हूँ। इससे होता ये है कि आयरन करते समय जो फोल्डिंग का टाइम है वो टाइम बच जाता है, और आपका बिजली का बिल भी कम लगता है। सारे कपड़े जब आयरन हो जाएं, उसके बाद आप आयरन का प्लग निकाल दीजिए और फिर इनको फोल्डिंग शुरू कीजिए। अगर आप इनको अच्छे से रखेंगे तो इनकी क्रीज भी ख़राब नहीं होगी, और बहुत सारा टाइम प्लस इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को जब आप फोल्ड कर रहे हैं उसी समय मैं कपड़े सेग्रीगेट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड के हैं, जो बेटे के हैं, जो मेरे, ये 3 अलग पाइल क्रिएट करके उनके सेपरेट ड्रॉर में डाल देती हूँ, मतलब कबर्ड में। इस तरह से ना बहुत सारा इम्प्रूविंग करने से टाइम की तो बचत होती है, पता नहीं काम करने में ना एक मन भी अलग से लगता है, बोझ जैसा नहीं लगता, खुशी खुशी एक्सेप्टेंस के साथ वो काम होता है। और काम हो जाने के बाद उन चीज़ों को वापस फोल्ड करके जगह पे रख दीजिए। मैं इस चीज़ को इसलिए प्रेफर करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे ढूंढना ना पड़े कि आयरनिंग वाला वो कपड़ा और आयरन वाला
आयरन के कपड़े रखने वाला बैग कहाँ गया। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड बाय बाय।